मौन हूँ निशब्द नहीं, आवाज है बस बोलती नहीं, जज्बात है मुंह खोलती नहीं, चाहत है किसी से उम्मीद नहीं, पहल ना करूँ किसी से डरती नहीं, जीत की चाह नहीं हार मानती नहीं, आईना हूँ बिखरती नहीं, दर्द से भरी हूँ पर जीना छोड़ती नहीं। तो असली हकीकत यही है हम स्त्रियों की, या फिर कह सकते हैं हम वुमेन्स की। हम लोग हर काम को करना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं सोच समझ के रह जाते हैं। बात करते हैं आज के दिन की, और आज हुआ मेरा स्टडी का जो चैलेंज डे है उसका 35 डे है। और आज सुबह सुबह मैंने लाइव भी अपनी कंप्लीट कर रही थी और अच्छे से, और उसके बाद अपनी क्लासेस जो मुझे लेनी थी सुबह मैंने वो भी ली। देन मैंने हिंदी कंप्लीट करी, और उसके बाद मैं बात करती हूँ हिंदी के सब्जेक्ट की। तो मैंने आप लोगों को बताया था मेरा संधि चल रहा है फिलहाल, और संधि बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन जब मैंने उसके क्वेश्चन से आंसर करे, जैसे मैंने PYQ उनके लगाए, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई ये पूछ क्या रहे हैं, क्योंकि मैंने जो पढ़ा वो तो पूछ ही नहीं रहे हैं। लेकिन फिर जाके रियलाइज़ किया कि भैया इसको अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, एक एक संधि को समझना है, कौन सी मतलब कोई एक वर्ड देते हैं और उसमें फिर पूछते हैं इसमें कौन सी संधि है। तो संधियाँ भी 5 प्रकार की हैं, ये हमें कल जाके पता चला। पढ़ा होगा हमने अपनी 8th और 4th 5th क्लास में, 7th की क्लास में शायद है, तो इस टाइम पढ़ा होगा। उस टाइम के बाद करीब कई साल हो चुके हैं, अभी तक हिंदी पढ़ना मतलब ये था ऑलमोस्ट बंद ही था, तो फिर कैसे कुछ पता होगा। इसीलिए फिर आज जब संधि पढ़ने के बाद मैंने उसको कंप्लीट करा, फिर PYQ लगाए, तो समझ आया कि भाई हिंदी बहुत ज़्यादा टफ है, और इससे ज़्यादा इजी तो इंग्लिश ही है, क्योंकि इंग्लिश भी मेरी ठीक ठाक ही है, बहुत अच्छी नहीं है, पर इससे तो अच्छी है, क्योंकि हिंदी मुझे ऐसा लग रहा है कि बचपन से जो मैंने सीखी है वो सब कुछ मैंने उल्टा पुल्टा लिखा है, क्योंकि हिंदी बहुत ज़्यादा टफ है। उसके वर्णमाला पढ़ी तभी समझ आया था कि मतलब क्योंकि हर एक शब्द कहाँ से निकलता है ये सीखना भी बहुत ज़्यादा मतलब समझ के बाहर हो रहा था। पर वर्ड कंप्लीट हुआ, फिर मैंने वर्तनी भी सीखी, उसके बाद संधि अभी स्टार्ट करी, तो संधि भी आज कंप्लीट कर ली, अब कल से उपसर्ग पढ़ेंगे। तो हिंदी को मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम दे रही हूँ, क्योंकि हिंदी के हमारे 40 में कम से कम 35 क्वेश्चन तो सही जाने चाहिए, क्योंकि तभी जाके सब कुछ सही होगा। क्योंकि मैथ भी ठीक ठाक है और बाकी सब्जेक्ट भी बस ठीक ही हैं, ज़्यादा अच्छे तो अभी एक भी सब्जेक्ट को नहीं कर सकते। हिंदी जब तक नहीं पढ़ी थी तब तक लगता था हिंदी हमारी बहुत अच्छी है और हिंदी को तो हम इजीली कर लेंगे। तो हिंदी को इजी करने के लिए बस एक ही उपाय है कि उसको बार बार पढ़ें और उसको समझ के पढ़ें, पूरा फोकस होके पढ़ें कि आपको कि ये इसके बाद ये है, इसके इतने भाग हैं, पूरा कंप्लीट करें। इसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है हिंदी की मेरे पास जो बुक है बेस्ट बुक है, क्योंकि उसको बहुत अच्छे से डिटेल्स में दिया गया है, और मैं कोशिश कर रही हूँ। फिर उसके बाद मैं जब PYQ करूँगी 1 हफ्ते बाद, फिर मैं आप लोग को भी बताऊंगी कि उसमें मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं। अभी मैंने कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया। हाँ, मैं जैसे जिस सब्जेक्ट को पढ़ती हूँ उसके मैं PYQ देती हूँ तुरंत के तुरंत, क्योंकि वो ज़्यादातर बुक में भी मिल जाते हैं, या फिर मैं टेक्स्ट बुक पे जाके उनके PYQ कर लेती हूँ। जैसे मैंने जो टॉपिक पढ़ा, जैसे संधि पढ़ा, तो संधि के मैं PYQ निकाल के मैं उनको सॉल्व करती हूँ। पूरा मैंने अभी तक मॉक नहीं दिया है UPSI के लिए। पर्सनली मैंने एक बार दिया था, तो उसमें मैथ में मेरा बिल्कुल नहीं आया था, तो इसको बताना भी सेफ नहीं है, क्योंकि फिर माइंड पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, ऐसा लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, मतलब करने का क्या ही फायदा है। तो बस यही है, अभी तैयारी फिलहाल ऐसी ही चल रही है। और उसके बाद दोपहर में भी हम बैठ गए थे अपनी स्टडी करने। तो मेरा बेटा भी आज घर पे ही था, वो भी सो ही रहा था, मैं उसको सुबह जगा रही थी। तो भाई बेटा उठ उठ, तो वो आलस कर रहा था कि नहीं उठना है नहीं उठना है। तो आज उसको स्कूल तो जाना नहीं था, इसलिए मैंने उसको काफ़ी लेट तक सोने दिया, और सोने के बाद वो भी उठ गया था। तो बस खाना पीना बनाने के बाद फिर मुझे अपने दिन में जो भी स्टडी करनी थी वो कंप्लीट करूँगी। और सुबह सुबह छत पे कपड़े डाल के आए थे, तो वो भी उठाने जाना था। तो कपड़े यहाँ पे सारे सूख चुके हैं, इनको उठा के ले जाऊँगी नीचे। और ये हमारे घर के बाहर वाला जो एरिया है वहाँ पर हो रहा है गरबा, तो मैं तो नहीं जाती हूँ, बट ये मेरा बेटा गया था, तो उसने मेरा फ़ोन भी ले गया था कि मम्मा मुझे वीडियो बनानी है, तो वो लेके गया, और उसने वहाँ पे कुछ ये वीडियो क्लिप्स ऐड कर दिए। तो मैंने भी सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, और मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, और आप सब भी अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए।